We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली में आज से CAQM का नियम लागू कर दिया गया है, यानी कि अब अगर आपका वाहन जो है वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है, यानी 15 साल से पुराना पेट्रोल और 10 साल से पुराना डीजल वाहन है, तो अब आपको ईंधन नहीं मिलेगा। इस तरीके के बोर्ड जो हैं वो हर पेट्रोल पंप पर लगा दिए गए हैं। साथ में ANPR कैमरा भी आप देख रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा जो है वो लगा दिया गया है, जिसके तहत अब ये जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं ये कैमरा आपको स्कैन करेंगे, आपकी गाड़ी को स्कैन करेंगे और वहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर रजिस्ट्रेशन 15 साल पुराना या 10 साल पुराना होगा तो ऐसे में अब आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ईंधन भरवाने आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? अमित शर्मा। ये जो नया नियम आया है इसको लेकर क्या कहेंगे कि अब वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा अगर वो पुरानी है? तो सही है। प्रदूषण पे नियम रोक लगेगी? हाँ, काफ़ी टाइम तो लग ही सकती है, जितनी हो सके तो। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। ये जो नया नियम है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर अब क्या है, सरकार जो कर रही है उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो आपको लग रहा है प्रदूषण पे रोक लगेगी इससे? हो सकता है सर। आपका क्या नाम है? सादिक। कि इस नियम के बाद आपको क्या लग रहा है कि फ़ायदा होगा? ये नियम जरूरी था? नहीं, अगर ढंग से पॉलिसी बनाई थी तो नहीं होता ज़रूरी। अब जिनकी ऑलरेडी बाइक्स हैं या जिन्होंने अभी नई बाइक्स ली उनको तो नुकसान हो गया है ना। कहाँ पे EV पे शिफ्ट होंगे? अगर आपका मैनेजमेंट ठीक हो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मतलब आपको लगता है कि अगर गाड़ी सही से मेंटेन की हुई है तो ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। अब जिसकी नई बाइक से मेरी नई बाइक है तो मुझे तो नुकसान है। अब या तो आप पहले से गाइडलाइन देते मैं, है ना, तो ये तो नुकसान हो गया फिर। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखें जिस तरीके से ये नियम लगाया गया है उसके बाद से बहुत सारे लोगों में विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? तरुण। ये जो नया नियम आया है वाहन को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर, ईंधन को लेकर? बहुत अच्छी चीज़ है। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए अगर इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है इससे बहुत असर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। तो आपको लगता है सही फैसला लिया गया पोल्यूशन को ध्यान में? बिल्कुल सही फैसला लिया गया। तो देखें ये जो नियम आया उसके बाद जिस तरीके से लोगों का कहना है कि पोल्यूशन के ऊपर खासा असर पड़ेगा, तो अगर आप पेट्रोल या डीजल भरवाने अब वाहन जा रहे हैं, अपना वाहन लेकर किसी फ्यूल स्टेशन पर आप जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इस तरीके के ANPR कैमरा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि अगर आप वहाँ पे ईंधन भरवाते हैं तो ऐसे में आपको आपकी गाड़ी को स्कैन किया जाएगा और अगर आप पाया जाता है कि आपकी गाड़ी जो है वो नियम के विरोध में है, एंड ऑफ लाइन व्हीकल जो है वो है, उसके ऐसे में आपके पास जो है वहाँ पर स्क्रैपिंग के लिए आपकी गाड़ी जा सकती है। हालांकि ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में एफिडेविट देना होगा और साथ में फ़ाइन, जुर्माना जो है आपके ऊपर लग सकता है, और उसके बाद जो है दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं ऐसे तो उसके एवज में आपको आपकी गाड़ी को जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, उसको स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि CNG वाहनों के लिए ये नियम अभी लागू नहीं है। फिलहाल दिल्ली के लिए लागू किया गया है। 1 नवंबर से NCR के 5 इलाकों में फिर लागू कर दिया जाएगा वहाँ पर, और 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR और दिल्ली के अंदर जो है इस तरीके का नियम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, अगर आपका वाहन जो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि आप अगर फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं तो आपको जुर्माना भी लग सकता है और आपका जो वाहन है उसको स्क्रैपिंग के लिए भी भेजा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।